हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ज्ञानचंद आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानमय स्वैरियर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को कुछ विशिष्ट समाकलन में समाकलन का रूप और प्रतिस्थापन का रूप बताएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यदि आपको एक तरफ बता दिया जाए कि समाकलन का रूप और एक तरफ प्रतिस्थापन, यहाँ पे लिख दिया जाएगा समाकलन का रूप और एक समय प्रतिस्थापन, ये हो जाएगा। तो समझिएगा, यदि आपको कह दिया जाए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर आपको कोई समाकलन इस रूप में दिखे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो वहाँ पर हम समाकलन का जो रूप होगा उसे हम लिखेंगे यक्स इक्वल ए टैन थीटा या यक्स इक्वल ए कॉट थीटा। ये आपको समाकलन का रूप अगर इस तरीके से दिखता है तो हम क्या काम करेंगे, प्रतिस्थापन का जो रूप होगा उसको इस तरीके से हमको लिखना होगा। इसी तरीके से आगे हम देखते हैं। आपका अगला है, यदि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यक्स इक्वल ए साइन थीटा या यक्स इक्वल ए कॉस थीटा। यहाँ समझिएगा ये कॉट थीटा है और यहाँ पे ये कॉस थीटा है। फिर इसी तरीके से आपका अगला होगा, यदि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यक्स इक्वल ए सेक थीटा या यक्स इक्वल ए कोसेक थीटा। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर इसी तरीके से अगला देखते हैं। यहाँ पर है अगला वाला, यदि रूट में आपको मिल जाए ए माइनस यक्स अपान ए प्लस यक्स या रूट में ए प्लस यक्स अपान ए माइनस यक्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यक्स इक्वल ए कॉस टू थीटा। फिर इसी तरीके से अगला हो जाएगा, यदि आपको मिले रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर कास टू थीटा। फिर एक और है, यदि आपको मिल जाए इस फॉर्म में रूट में टू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तब हम यहाँ पे लिखेंगे यक्स इक्वल ए कोष्टक में वन माइनस कास टू थीटा। ये आप लोग विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। यदि आपको समाकलन का रूप इस तरीके से दिखता है तो हम प्रतिस्थापन का रूप में ये मान लेंगे, तो आपका क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसे समझने का प्रयास करिएगा। यदि यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है और यदि हम एक्स इक्वल ए टैन थीटा या ए कॉट थीटा मान लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, फिर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे समझिएगा, अगर ये ए स्क्वायर होगा ही, एक्स की जगह पे क्या रखना है, ए टैन थीटा, तो यहाँ पर फिर से हो जाएगा ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ए स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या सूत्र होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तब हम यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा का डायरेक्टली समाकलन कर सकते हैं, टैन थीटा हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको ये फॉर्म बताया गया, अर्थात कि समाकलन का रूप जब इस तरीके से दिखे तो यहाँ पर ये समझिएगा कि इतने में जो है तो आपको कौन सा और क्या प्रतिस्थापन करना है। इसी तरीके से जो है तो हम आगे का क्वेश्चन को देखेंगे, इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। आपका पहला सूत्र बताया गया था इंटीग्रेशन डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल वन बाई ए
tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ये आप सभी लोगों को पहला सूत्र बताया गया था। तो इससे संबंधित हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो यदि आपको कोई क्वेश्चन कह दिया जाए इंटीग्रेशन dx बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे समझिएगा dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का सूत्र क्या होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। और यहाँ पर आप इस फॉर्म में बनाएंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx बाई ए का स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है 4 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर तो है ही इंटू डी एक्स, तो ये हो ही गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल 1 बाई ए की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू tan इनवर्स x बाई ए का मान क्या है 2 प्लस सी। ये राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम यदि अगला क्वेश्चन देखें इंटीग्रेशन dx बाई 25 प्लस 9x स्क्वायर, तो यहाँ पे समझिएगा हम क्या काम करेंगे, ये जो आपका एक्स स्क्वायर का रूप दिख रहा है तो यहाँ पर अचर पद आपका नहीं रहना चाहिए। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक 9 है उसको जो है तो यहाँ पर हटाएंगे जब हम, तो क्या काम करेंगे 9 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। तो इसी को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dx बाई, जब यहाँ पर हम 9 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 25 बाई 9 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। फिर इसी को हम लिख सकते हैं या 1 बाई 9 आपका बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन dx बाई, यहाँ पर हो जाएगा 5/3 का एक्स होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ये आपका फॉर्म बन गया, अर्थात कि इंटीग्रेशन dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूप दिख रहा है। अब यहाँ पर हम समाकलन करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे 1/9, ये तो आपका है ही, इंटू 1/a है, तो यहाँ पे समझिएगा इंटू 1/a और a की वैल्यू कितनी है 5/3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5/3। फिर हो जाएगा tan इनवर्स x बाई ए, तो यहाँ पे लिख देंगे tan इनवर्स x बाई ए की वैल्यू कितनी है 5/3, तो 5/3 प्लस सी, या यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये कट जाएगा आपका 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसी को 1/3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 हो जाएगा। और यहाँ पर tan इनवर्स ये 3 आपका ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3x/5 प्लस सी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो आपको पहला सूत्र बताया गया था इस सूत्र पर आधारित 2 क्वेश्चन आप सभी लोगों को सॉल्व करवा दिया गया, तो इसको समझिएगा। और एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं तो आप लोग उसको ज़रूर कमेंट करिएगा। यदि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए इंटीग्रेशन dx बाई 36 प्लस 4x स्क्वायर, यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन बताया गया है ये इस वाला रूल का है, अर्थात कि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 9 है, तो हम क्या काम करेंगे 9 को जो है तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो आप सभी लोग 4 को कॉमन ले लीजिएगा। उसके बाद फिर आप जो है तो समाकलन करिएगा और जो कुछ भी राइट आंसर आएगा वो कमेंट में ज़रूर करिएगा। इसी तरीके से हम दूसरा सूत्र देखते हैं। तो आप सभी लोगों को दूसरा सूत्र इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का सूत्र बताया गया था। क्या होगा आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बटा एक्स प्लस ए प्लस सी, ये आप सभी लोगों का सूत्र था दूसरा वाला। तो इससे संबंधित हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस 9 इंटू डी एक्स, तो हम क्या काम करेंगे सर्वप्रथम इस क्वेश्चन को
इस रूप में लाएंगे तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/x² माइनस यहाँ पे जो 9 है हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू dx। फिर आपको सूत्र क्या बताया गया 1/2a और a का मान कितना है 3 है, यहाँ पे ये समझिएगा 3 है। हाँ, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3, तो 1/2 इंटू 3 हो जाएगा। फिर आगे log x माइनस ए, तो ये हो जाएगा x माइनस ए की वैल्यू कितनी है 3 अपान में x प्लस ए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x प्लस 3 या इसी को आप मॉड में भी लिख सकते हैं प्लस सी। तो ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन को हम और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्वेश्चन इंटीग्रेशन 1/4x² माइनस 9 इंटू dx। तो यहाँ पे समझिएगा अभी इसके जस्ट पिछले क्वेश्चन में आप सभी लोगों को बताया गया था यदि x² का गुणांक अचर पद रहेगा तो हम वहाँ पर क्या काम करते हैं, जो भी अचर पद रहेगा उसको जो है तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 1dx बाई, यहाँ पर हम 4 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 9/4। ये इतना समझ में आया होगा। कॉमन लेने का मतलब ही होता है कि हमको डिवाइड करना है। तो जब ये इतना हो जाएगा तो इसे हम लिख सकते हैं, या यहीं पर समझिएगा 1/4 ओवरऑल बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन 1dx बाई x² माइनस यहाँ पर 9/4 को लिखा जा सकता है 3/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर। अब आपका जो है तो इस रूप में बन गया इंटीग्रेशन x² माइनस a²। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/4 आपका कॉमन है, फिर आपका सूत्र क्या बनता है 1/2a, तो इंटू 1/2 और a का मान कितना है 3/2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3/2। फिर log माड में x माइनस ए का मान कितना है 3/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2 बटे फिर x प्लस ए, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 3/2 प्लस सी। यहाँ पर ये आपका 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/12 log माड में, यहाँ पे समझिएगा 2 एलसीएम यदि ऊपर भी ले लेंगे और यहाँ पे नीचे भी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 2x माइनस 3 अपान 2x प्लस 3 प्लस सी। तो ये आप सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन इसमें भी हम आप सभी लोगों को कमेंट करने के लिए दे रहे हैं, उसका जो कुछ भी राइट आंसर आएगा वो कमेंट में ज़रूर करिएगा। इसको जो है तो नोट कर लीजिएगा इंटीग्रेशन 1/x² माइनस 25 dx। इसका जो कुछ भी राइट आंसर आएगा उसको ज़रूर कमेंट करिएगा। इसी तरीके से हम अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। आपका इसी तरीके से तीसरा सूत्र हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 इंटू dx बाई, अभी इसके जस्ट पहले आप सभी लोगों को x² माइनस a² का सूत्र बताया गया। अब हम यहाँ पर a² माइनस x² का लिखेंगे, a² माइनस x² का, तो यहाँ पर इसका सूत्र हो जाता है 1/2a log, इसके पहले वाले में आप क्या काम करते थे, यहाँ पे लिखते थे x माइनस ए अपान x प्लस ए, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पर है तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर प्लस वाले को ऊपर लिखेंगे, अर्थात कि इसको लिख सकते हैं मॉड में a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स प्लस सी। इसी सूत्र पर हम कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। तो यहाँ पर आपका कोई एक क्वेश्चन ले लिया जाता है, यदि कह दिया जाए इंटीग्रेशन 1 dx बाई 36 माइनस y²,
तो फिर यहाँ पे डी वाई हो जाएगा, या तो आप एक्स स्क्वायर ही ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। तो समझिएगा, हम यहाँ पर सर्वप्रथम इसको इस फॉर्म में बनाएंगे, तो इसे लिखा जा सकता है, क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन 1 dx बाई, यहाँ पे लिख देंगे 6 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 6 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1y का रूट बन गया। तो फिर हम यहाँ पर इसका जब समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2a, ए की वैल्यू कितनी है 6, तो इंटू 6 हो जाएगा। फिर लॉग मापांक ऑफ ए प्लस एक्स होता है, अर्थात कि 6 प्लस एक्स अपान 6 माइनस एक्स प्लस सी, या इसी को हम लिख सकते हैं 1/12 लॉग मापांक में हो जाएगा मॉड में 6 प्लस एक्स बाई 6 माइनस एक्स प्लस सी। तो ये आप सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करेंगे, और आप सभी लोग, यदि ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना करिएगा। धन्यवाद।